मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए। सहाबी ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी मायूस होकर के कदम उठा करके जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि क्यों मायूस होकर के जा रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे डर लगा कि आप नाराज हैं। जब आप नाराज हैं तो हमारा दीन भी तबाह, हमारी दुनिया भी तबाह। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, देखो तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम। जिस वक्त तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम, मेरा वजू नहीं था, मुझे जवाब देना था, सलाम कह करके पुकारना था, वालेकुम सलाम कहना था। मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम बगैर वजू के मेरी जबान से आता हो। मस्जिद से आजान की सदा आ रही है, बीवी सामने बैठी हुई है। आप पूछते हैं कौन हो? तो मैं आयशा। कौन आयशा? अबू बकर की बेटी। कौन अबू बकर? अबू कहाफा के बेटे। कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे बाद में आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। ये जलसा जब खत्म होगा तो लोग घर लौटेंगे। कुछ लोग कैसे सोएंगे? चित सो जाएंगे। ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जो लोग चित सोते हैं ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? हारने वाले जब लड़ते हैं अखाड़े में, जब पहलवान लड़ते हैं, जो चार चित हो गया वो हार गया। हारने की हालत को नबी ने अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए चार चित सोना सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका सोने का है कि यहाँ से लोग जाएंगे, पेट के बल सो जाएंगे, पेट नीचे और पीठ ऊपर, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में इसी तरह घिसेट करके दाखिल किया जाए। नबी ने जहन्नमी की हालत को अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का है, कुछ लोग बाईं करवट पर सो जाएंगे, बाईं करवट पर सो गए, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि दिल इधर ही है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो पहलू में दिल दब जाता है, दबा करके नींद। जब दबा करके नींद आती है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। आजान की सदा मस्जिद से आती है, कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका बच गया। दाईं करवट पर आदमी सो रहा है, सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, नबी के तरीके के मुताबिक है। दाईं करवट पर सोया है, दिल लटक गया। दाईं करवट पर सोया, दिल लटक गया। अब जब दिल लटका, दाईं करवट पर सो रहा है तो आंख सोती है, कान खुले रहते हैं। अब मस्जिद से जब आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे खुदा के लिए, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। हम अगर उसको लिखें जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। आप उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से, और आपको हाथ जोड़ करके एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन ट्यूशन करके अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए।
अगर आप स्कूल की तालीम देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, आपका बच्चा अंग्रेज होगा, मुसलमान होगा। इसलिए पैगाम हाथ जोड़ करके आपसे है, अपने बच्चे को लाख डॉक्टर बनाइए, चलेगा, इंजीनियर बनाइए, पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान। दुनिया में कोई आलिम नहीं है जो बता देगा आपका दिल जिंदा है। दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं है, फकीर नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल हो। लेकिन एक चीज है जो मस्जिद में भी है, हमारे घर में भी है, वो आज भी बताती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं है। वो चीज आज भी बताती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वो कोई और चीज नहीं है, कुरान है। अगर आपके दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। अगर खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल नहीं तो गारंटी नहीं। कुछ लोगों को आप देखेंगे तस्बीह लेकर के सुभान अल्लाह पढ़ते रहते। कुछ लोगों को देखेंगे मोबाइल खोल करके कुरान पढ़ते थे। दोनों में फर्क क्या है? जो लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तस्बीह लेकर के, ये खुदा तक जल्दी पहुंचा, लेकिन सुबह को पहुंचते हैं, शाम में फिर जुदा। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ते हैं ये खुदा तक देर में पहुंचते हैं, 1 साल में पहुंचते हैं, 2 साल में पहुंचते हैं, लेकिन जब खुदा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद जुदा नहीं होते। इसलिए तस्बीह का भी एहतमाम करना है और कुरान की तिलावत भी करनी है इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिए। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी। अभी अमेरिका की हालत को आप देख लीजिए, पूरा अमेरिका आग में बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया है। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, ऊपर से रस्सी आएगी, जो उस रस्सी को पकड़ेगा वो नजात पालेगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग में जलकर राख हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जानते हो वो रस्सी क्या है जो ऊपर से डाली जाएगी? ये कुरान है। सारी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। अगर ऐसे जहन्नम में अगर आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान को पकड़ लेंगे तो अल्लाह इस आग से भी बचा लेगा, उस आग से भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। जैसे के साथ आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जाएगा। एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो सुनता है, बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल? तो बीमार बोला मर रहा। अब बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे? बस जहर खा रहा हूं, और क्या खा रहा? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? का मलकुल मौत का। बहुत बढ़िया डॉक्टर, पूरा इलाज ही करके छोड़। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर बीमार आदमी था और इसी लटोरा का पहुंचा।
बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए, आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे, तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? कहा हुजूर जो मैं काम आऊंगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आगे आदमी बोला कि लौटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लठोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। जब जलसा सुन करके गया तो बोला करे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहाँ जलसा सुनना है। करे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की क़िंतील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की क़िंतील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आपकी नजर काटा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट हो रहे हैं। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए। माशाल्लाह चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए, इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, गारंटी है। मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन दो काम करने हैं आपको, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, जिंदगी भर फायदा होगा। अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। दो काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाना है। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। एक साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसलद रसूल पर गारंटी लेता हूं, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। अभी तो मोबाइल का दौर है,
शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामाइन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दो। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म करना। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब तो मेरे पेट में है तो मैंने लाइट तो कभी माइक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा होता रहेगा, नुकसान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ, कल का जलसा डिसमिस हो गया और आज का जलसा हो रहा है तो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। बेटे के बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीते थे, तपता पानी पीते थे। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बड़ा मुनाफे कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से
बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, दिखाने के लिए जाता है। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की माँ इधर बैठी है। लड़के की माँ कह रही है दुल्हन की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत होकर के औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होगा। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से पीछे से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, हम मक्का से आए, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। इतना बात। ये लड़के का बाप। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार, दिखाने के लिए जा। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूँ, बारात को लेकर के आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का सफर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ